आपको जो है मैंडेटरी वन टर्नरी रिलेशनशिप बताई थी आपको हमने, सही है। तो बेसिकली तीन एंटिटीज कनेक्टेड है और तीनों एंटिटीज कनेक्टेड है किसकी मदद से, एसोसिएटिव एंटिटी की मदद से। ठीक है, एसोसिएट, बेटा प्लीज बी सीरियस। एसोसिएटिव एंटिटी हम कहां यूज करते हैं, जब हमारे पास दो से ज्यादा एंटिटीज आपस में कनेक्टेड हो। ठीक है जी। अब ये जो कनेक्शन होता है ये चार टाइप का हो सकता है एंटिटीज के दरमियान। ठीक है, पहला है मैंडेटरी वन। मैंडेटरी वन का जो सिंबल होता है वो ये होता है, अगर किसी एंटिटी के साथ ये सिंबल लगा हुआ हो तो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली वन रिकॉर्ड इसका कनेक्ट होगा, एक से ज्यादा कनेक्ट नहीं हो सकता, एग्जैक्टली वन। ठीक है, मैंडेटरी मैनी, इसका मतलब यह है कि कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा मैनी रिकॉर्ड एंटर यानी कि कनेक्ट हो सकते हैं आपस में। एग्जैक्टली वन का मतलब है एक प्रिंसिपल और एक कॉलेज, एग्जैक्टली वन। वन टू मैनी, एक टीचर और मल्टीपल स्टूडेंट्स। इसका मतलब यह है कि ऑप्शनल वन, कि या तो कोई रिकॉर्ड कनेक्ट नहीं होगा और अगर होगा तो सिर्फ एक होगा। इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां पर एग्जैक्टली वन होगा, कम से कम भी वन होगा, होना लाजमी है कनेक्टेड, और ज्यादा से ज्यादा भी एक होगा। यहां पर या तो कोई रिकॉर्ड कनेक्ट नहीं होगा या अगर होगा तो एक रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी की पॉलिसी है हमारी कि एक स्टूडेंट को एक ही रिकॉर्ड, एक ही बुक जो है ना वो इशू होगी एक वक्त में, एक स्टूडेंट को एक वक्त में एक ही बुक इशू होगी। तो अब इस केस के अंदर ये वाली ऑप्शनल वन ये कनेक्शन होल्ड करेगा कि या तो वो इशू नहीं कराएगा बुक, और कराएगा तो एक कराएगा, एग्जैक्टली एक कराएगा, एक से ज्यादा नहीं करा सकता। ठीक है, ऑप्शनल मैनी का मतलब ये कि या तो कोई रिकॉर्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा और अगर करेगा तो कई कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड कौन सी वाली है लास्ट वाली है, ऑप्शनल मैनी। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेशनशिप कार्डिनलिटीज है। सवाल आ जाता है कि व्हाट आर रिलेशनशिप कार्डिनलिटीज, तो इसका मतलब ये है कि आप बता रहे हैं कि किसी एंटिटी के कितने रिकॉर्ड कनेक्ट हो सकते हैं। सही है, दो चीजें होती हैं, कार्डिनलिटी और मोडालिटी। कार्डिनलिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड शो कर रहा होता है कि कितने कनेक्ट हो सकते हैं, और मोडालिटी का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड होता है कि वो कितने हो सकते हैं। तो यहां पर कार्डिनलिटी भी वन है और मोडालिटी भी वन है, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा एक। यहां पर कार्डिनलिटी मैनी है और मोडालिटी वन है, यहां पर मोडालिटी जीरो है, कार्डिनलिटी वन है, यहां पर मोडालिटी जीरो, कार्डिनलिटी मैनी। ठीक है बेटा, तो ये चीज हमने आपको कराई, रिलेशनशिप कार्डिनलिटीज। इसके बाद एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, किसी भी एंटिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट। जैसे स्टूडेंट एंटिटी हमारे पास है तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक है। नाम स्टूडेंट का वो एक और कैरेक्टरिस्टिक है, मार्क्स उसके एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेट ऑफ बर्थ एक और कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक को हम एट्रीब्यूट की फॉर्म में ईआर डायग्राम में एंटर करते हैं। किस फॉर्म में एंटर करते हैं, एट्रीब्यूट की फॉर्म में ईआर डायग्राम में एंटर करते हैं। और एट्रीब्यूट का को हम ईआर डायग्राम में ओवल सिंबल से शो करते हैं, ओवल या एलिप्स इस सिंबल से शो कर रहे होते हैं। सही है, सिंपल एट्रीब्यूट जैसे किसी पर्सन का एक एट्रीब्यूट जेंडर हो सकता है, नेम हो सकता है उसका। सही है, और हर एट्रीब्यूट को सेपरेट ओवल शेप के अंदर हम शो करते हैं। अगर हमें यह डायग्राम में ओवल सिंबल नजर आता है तो इसका अंडरस्टूड आप ये बात है कि ये शो शॉर्ट है कि ये हम एट्रीब्यूट शो कर रहे हैं। ठीक है बेटे, इसके बाद एक और टाइप का एट्रीब्यूट हो सकता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो मल्टीपल सिंपल एट्रीब्यूट से मिलकर बन रहा होता है। अगर किसी एट्रीब्यूट से ब्रांचेस निकल रही हो तो इसका मतलब यह कि यह कंपोजिट एट्रीब्यूट है जिसके फर्दर डिविजन्स मौजूद है। जैसे एड्रेस है, एड्रेस को हम डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी, ब्लॉक, कंट्री एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो ऐसे एट्रीब्यूट जिनको मजीद ब्रेक किया जा सके
उसे हम कहते हैं कि ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट का मतलब ये कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। सही है, जैसे एज, अब एज है 52 ईयर्स, 62 ईयर्स, 42 ईयर्स, 41 ईयर्स, 18 ईयर्स, 19 ईयर्स। ठीक है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट में एक ऐसा एट्रीब्यूट हो सकता है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू आ सकती है। जो सिंगल बाउंड्री होती है वो आपको सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट शो कर रही होती है, और जो डबल बाउंड्री होती है इसका मतलब यह है कि इसमें एक से ज्यादा वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, आ सकती हैं। जैसे स्किल्स है, टीचिंग के अलावा हो सकता है मेरी कोई और स्किल्स भी हो। ठीक है, इसके बाद स्टोर्ड एट्रीब्यूट और डेराइव एट्रीब्यूट। स्टोर एट्रीब्यूट का मतलब यह है कि ऐसे एट्रीब्यूट जिनका डाटा यूजर ने एंटर करना है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, जैसे नाम, जैसे आपका एड्रेस, ये वो चीजें हैं जो जनरेट नहीं हो सकती, जो डिराइव नहीं हो सकती। किसी की एज सपोज कीजिए 15 फरवरी 2003 है, तो ये जो 15 फरवरी 2003 किसी कैलकुलेशन के नतीजे में नहीं आई है, उसका डाटा है। किसी का नाम अगर मोहम्मद आसिम है तो ये किसी लॉजिक या किसी कैलकुलेशन या किसी फार्मूले का नतीजा नहीं है, ये उसका डाटा है। तो स्टोर्ड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी वैल्यू स्टोर करना लाजमी होता है। ऑन द पैरेलल कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो डेराइव एट्रीब्यूट होते हैं, यानी ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी वैल्यू किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू के ऊपर बेस कर रही हो। जैसे एज बेस करती है डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। अगर आप डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेते हैं तो फिर आपको अलग से एज की एंट्री कराने की कोई जरूरत नहीं है। यू नीड टू कैलकुलेट द एज विद द डिफरेंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड सिस्टम क्लॉक। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके 6 नंबरों के एंड मार्क्स एंटर कर दिए जाए तो टोटल मार्क्स अलग से एंटर कराने की जरूरत नहीं है, फार्मूला लगाए, वो डेराइव एट्रीब्यूट है। आपका जीपीए डेराइव एट्रीब्यूट है, क्योंकि जो कि बेस कर रहा है आपके 6 सब्जेक्ट के मार्क्स के ऊपर। इज इट क्लियर? जो एट्रीब्यूट कैलकुलेट किया जा सके उसे हम कहते हैं डेराइव एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट कैलकुलेट नहीं किया जा सके, जिसकी वैल्यू को हमने लाजमी देना हो, जिसे जिसे इनपुट देना हो, तो वो कहलाता है स्टोर एट्रीब्यूट। अगेन जो डेराइव एट्रीब्यूट होते हैं वो डॉटेड लाइन से शो होते हैं। सही है, डेराइव एट्रीब्यूट डॉटेड लाइन से शो होते हैं। अगर आपके पास किसी एंटिटी के ऊपर कोई डॉटेड सर्किल आपको या इलिप्स नजर आ रहा हो या ओवल नजर आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपने यूजर से नहीं लेनी, ये फार्मूला लगा के कैलकुलेट करनी है आपने वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ और एज में दोनों यूजर से लेना शुरू कर दो, हो सकता है वो एज गलत डाल दे। ठीक है, कैलकुलेशन अगर होगी तो वो सही होगी, कैलकुलेशन अगर होगी तो वो सही होगी। वो जुबैद नहीं है आज? शुक्र है जी। कंपोजिट यार, कंपोजिट है यार। तो करीब आ जाओ यार, तुम्हें कंपोनेंट नजर आ रहा है वहां से। कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि ऐसा एट्रीब्यूट जिसके मल्टीपल पार्ट हो सके, जिसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया सके, उसे कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। सिंपल, ठीक है। अच्छा बेटा, एट्रीब्यूट की एक और टाइप होती है आइडेंटिफायर। ठीक है, आपका एट्रीब्यूट, उसमें से कोई एंटिटी का कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा होगा जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा, जो प्राइमरी की होगी। सही है, जितने भी एट्रीब्यूट आपके पास मौजूद हैं उन एट्रीब्यूट में से एक एट्रीब्यूट लाजमी तौर पे प्राइमरी की होगी, आपकी की एट्रीब्यूट होगा, और उस की एट्रीब्यूट को आइडेंटिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उसकी निशानी ये होती है कि वो अंडरलाइन हुआ हुआ होता है। ठीक है, अंडरलाइन हुआ हुआ होता है। एट्रीब्यूट का नाम अगर अंडरलाइन हुआ हो तो इसका मतलब है कि ये की एट्रीब्यूट है, आइडेंटिफायर है, की एट्रीब्यूट है, प्राइमरी की है, जो जाए कह लें आप नाम। ठीक है ना, यहां पर आ जाइए। अब कंपोजिट आइडेंटिफायर ऑर्डर आईडी। अब जैसे कहता है कि जी हमारे पास एक एंटिटी ऑर्डर, जिसके अंदर हमारे पास हमने इस तरह से किया हुआ है कि दो एट्रीब्यूट है, एक है ऑर्डर आईडी और वो हमारी प्राइमरी की हुई है। ठीक है, और एक है आइटम्स। अब ऑर्डर आईडी कहता है कि मजीद दो जो है वो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट निकल आया।
वो जो मुश्तमिल है किस पे, ऑर्डर नंबर और डेट, उसको मिला के हम काम करते हैं, ऑर्डर नंबर और डेट। जैसे 1 और 15 फरवरी 15/2, तो कल जो 16/2 होगा वो भी ऑर्डर नंबर 1 होगा। इससे बेनिफिट ये होता है कि पूरे डे के जो ऑर्डर्स हैं वो एक साथ हमें पता चलता है कि टोटल कितने ऑर्डर्स आए, ठीक है ना। वैसे तो हम इसके ऊपर क्यूरी लगा के भी पता कर सकते हैं, लेकिन ये कि आपका डाटा आपका डाटा और आपका जो क्या कहते हैं, एक आपका डाटा और आपकी जो सॉफ्टवेयर है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ठीक है ना, जिसको देख के आपको अंदाजा हो जाए कि काम क्या चल रहा है। तो और इन्होंने ये स्कीम करी हुई है कि ऑर्डर नंबर और डेट उसको मिक्स करके कंबाइन करके एक प्राइमरी की बनाई हुई है ऑर्डर आईडी के नाम से, ठीक है जी। जैसे हाँ यार, आपका बड़ा अच्छा अच्छा है ना, आपका क्या रोल नंबर है आपका? 21534। 21 का मतलब है 2021 में आए, 5 का मतलब है CS डिसिप्लिन, और 34 लोकल क्लास नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि रोल नंबर भी एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है जो कि मुश्तमिल है किस पे, नंबर 1 ईयर, नंबर 2 क्लास डिसिप्लिन, और नंबर 3 क्लास रोल नंबर। आप लोगों का भी इसी तरीके से, आपका क्या रोल नंबर है? 224445। तो 22 का मतलब 22 में आपने आप आए, 4 का मतलब है VBA डिसिप्लिन है, और 45 आपका क्लास रोल नंबर है, ठीक है। इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो बेटा यही चीज है सारी। इसी तरीके से यहाँ इसने बताया हुआ है कि भाई एक स्टूडेंट है एंटिटी, उसके 3 रिकॉर्ड में उसके जो ना 3 एट्रीब्यूट्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ। एक है स्टूडेंट आईडी, एक स्टूडेंट नेम, और तीसरा एड्रेस है। स्टूडेंट आईडी आइडेंटिफायर है, बिल्कुल प्राइमरी की है, ठीक है बेटा।